नमस्कार साथियों, मेरा नाम श्वेता है। आज मैं यहाँ आप सभी के सामने एक ऐसे फेलोशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करूँगी। डिटेल में बात करूँगी कि इस फेलोशिप क्या है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रन कराती है, क्या इसके बेनिफिट होंगे, क्या इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होंगे, सभी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो जो ये फेलोशिप के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है जीजी विशा फेलोशिप। जीजी विशा फेलोशिप एक बहुत ही यूनिक काइंड ऑफ फेलोशिप प्रोग्राम है जो कि सोशल इमोशनल लर्निंग पर काम करती है। सो चलते हैं हम डिटेल में इस फेलोशिप के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो फेलोशिप प्रोग्राम है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रन करती है। तो स्लैम आउट लाउड नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस फेलोशिप प्रोग्राम को रन कराती है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो टीच फॉर इंडिया और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एलुमनी के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया गया है। इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मोटो है जो आर्ट्स एजुकेशन को और सोशल इमोशनल लर्निंग को लिवरेज करना है, साथ ही साथ इनका जो मिशन है वो कि आर्ट्स के जो पीरियड्स होते हैं स्कूल में उसको ट्रांसफॉर्म करना एक ऐसे स्पेस के रूप में जहाँ पे बच्चे को, चाइल्ड को अपना एक वॉइस मिल सके, अपने फीलिंग्स को वो एक्सप्रेस कर सके क्रिएटिवली। तो आगे हम बात करते हैं जीजी विशा फेलोशिप के बारे में कि फेलोशिप क्या है। तो जो जीजी विशा फेलोशिप है ये 1 ईयर फुल टाइम पेड वर्क कमिटमेंट काइंड ऑफ फेलोशिप है जहाँ पे फेलो को डायरेक्टली क्लासरूम में प्लेस किया जाएगा। फेलो को क्लोजली स्टूडेंट्स के साथ, पेरेंट्स, टीचर और इंटायरली स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और कम्युनिटी के साथ काम करने का मौका मिलेगा जहाँ पे वो क्रिएटिवली स्टूडेंट्स के अंदर कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं, उनके लिए एक सेफ स्पेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए उनको काम करने का मौका मिलेगा। करेंट जो कोहर्ट जिनके अभी एप्लीकेशन ओपन है उसमें एक्सपेक्टेड है कि टोटल 17 फेलो प्लेस किए जाएंगे मल्टीपल लोकेशंस में जो कि दिल्ली, मुंबई, पुणे और बैंगलोर में से किसी सिटीज़ में होंगे जहां पे फेलो को डायरेक्टली 3500 प्लस चिल्ड्रन को इम्पैक्ट करने पे काम करने का मौका मिलेगा। अब हम आगे बात करेंगे कि जो फेलो होंगे उनका मेनली काम क्या होगा, उनको क्या चीज़ें पढ़ानी होंगी, क्लास में डिलीवर करना होगा बच्चों को। जो फेलो होगा वो एक फुल टाइम प्लेस होगा एक क्लास में जहाँ पे वो सोशल इमोशनल लर्निंग फैसिलिटेटर के रूप में काम करेगा। मेनली किसी 4 सिटीज़ में से किसी एक सिटीज़ में उनका प्लेसमेंट होगा जहाँ पे उन्हें ग्रेड 5 to 9 के जो चिल्ड्रन होंगे उनको टीच करना होगा, उनको उनको फैसिलिटेट करना होगा। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होगा वो मेनली इंग्लिश लैंग्वेज होगा, इसके साथ साथ किसी भी एक रीजनल लैंग्वेज में जो उनके सिटी के अकॉर्डिंग होगा वो उनको डिलीवर करना होगा उस मीडियम में। अब बात करते हैं कि जिज्ञासा फेलोशिप अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट में या फेलो में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए एज अ पर्सन। तो उसमें पहले तो सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको बिलीव होना चाहिए इस चीज़ में कि एवरी इंडिविजुअल डिजर्व टू हैव अ वोन देयर वॉइस। तो ये चीज़ उसके अंदर कैंडिडेट में हो, साथ ही साथ उसको पावर ऑफ आर्ट्स को ट्रांसफॉर्म करने का एक्सपीरियंस हो, वो सेल्फ मोटिवेटेड हो, पावर ऑफ कोलाबोरेशन पे वो बिलीव करता हो। अब हम बात करते हैं कि जब फेलो जो होगा उसका पूरा डे फ्लो क्या होगा, मतलब उसका पूरा वीक कैसे जाएगा या रोज उसको क्या क्या करने होंगे। तो मेनली जो फेलो होगा उसको स्कूल और कम्युनिटी के साथ मंडे टू फ्राइडे काम करना है। टिपिकली जो उनके वर्क होंगे उसमें उन्हें कुछ लेसन प्लान डिज़ाइन करने होंगे विथ लर्निंग ऑब्जेक्टिव, साथ ही साथ मल्टीपल जो विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट्स होंगे उनको एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ फैसिलिटेट करना होगा सोशल इमोशनल बेस्ड जो आर्ट बेस्ड जो सेशंस हैं चिल्ड्रंस के बीच में उनको फैसिलिटेट करना होगा। पीरियोडिक असेसमेंट कंडक्ट करने होंगे ताकि जो स्टूडेंट्स के जो प्रोग्रेस हैं उनको कैप्चर किया जा सके और उस डेटा का यूज़ जो है वो फर्दर लेसन प्लान में किया जा सके। इसके अलावा एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना जहाँ पे लाइक आर्ट मेला ऑर्गेनाइज करना, ओपन माइक प्रोग्राम, नुक्कड़ नाटक चिल्ड्रंस के लिए क्लासरूम के अंदर के साथ साथ वो क्लास के बाहर भी कर सके, स्कूल के बाहर का कर सके।
तो ऐसे स्पेस को, ऐसे अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना जो होगा वो फेलो का काम होगा। इसके अलावा स्कूल, टीचर और इंटायरली जो पेरेंट्स और चिल्ड्रन के जो कम्युनिटी है जो कि चाइल्ड के होलिस्टिक लर्निंग में कंट्रीब्यूट करते हैं, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना, उनके होम विजिट करना, साथ ही साथ उनके जो चाइल्ड के जो लर्निंग में जो गैप है उसको आइडेंटिफाई करना और उसको कैसे लिवरेज कर सकते हैं उसको, उसके सॉल्यूशन पे भी काम करना, ये फेलो का रोल होगा। इसके अलावा पेरेंट्स के लिए सोशल इमोशनल लर्निंग को कैसे इनकरेज किया जाए स्टूडेंट्स के ओवर वेलबिंग पे, तो उसके लिए कैसे वर्कशॉप्स हो सकते हैं, तो वो वर्कशॉप को डिज़ाइन करना, उनको कंडक्ट करना और ओवरऑल पूरे वेलबींग सर्कल को कैसे फैसिलिटेट करना है और जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो स्कूल के बीच में कैसे शेयर करना है, ये सारे जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे वो एक फेलो को करने होंगे। अब हम आगे बात करते हैं कि जो जी विशा फेलो होगा उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट, स्किल्स और नॉलेज को लेके। तो जब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होना चाहिए कि उसको कैंडिडेट को या एप्लीकेंट को स्ट्रॉन्ग बिलीव होना चाहिए कि पावर ऑफ आर्ट्स कुछ भी किसी भी तरीके का एक सेफ इंक्लूसिव इन्वायरमेंट बच्चे के लिए क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा एक एक्सीलेंट टीचिंग या फैसिलिटेशन स्किल होना चाहिए एप्लीकेंट में। मल्टीपल विजुअल या फिर किसी एक परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में उसको एक्सपोजर हो, सोशल इमोशनल लर्निंग का डीप अंडरस्टैंडिंग हो, चाइल्ड साइकोलॉजी का उसको कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड हो या फिर किसी प्रोजेक्ट के थ्रू या फिर किसी इंटर्नशिप या कोई एक्सपीरियंस के थ्रू उसको इसका नॉलेज हो और लोगों के साथ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बिल्ड करने का उसको एक्सपोजर हो, एक्सपीरियंस हो और वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड हो। लैंग्वेज की बात हम कर चुके हैं कि उसमें इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंट हो और कोई एक लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज जो सिटी के अकॉर्डिंग हो। अब हम बात करेंगे कि जो एजुकेशन या एक्सपीरियंस क्या होगा एप्लीकेंट के लिए, तो फर्स्ट है कि ग्रेजुएट, किसी भी बैकग्राउंड का कैंडिडेट हो, वो ग्रेजुएट हो, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। एंड द सेकेंड इज कि अगर कोई कैंडिडेट अभी अंडर ग्रेजुएट में है तो वो बाई जून 2024 तक कंप्लीट कर लेगा, वो भी इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है, वो भी अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा जो कैंडिडेट है उसको किसी भी एक आर्ट फॉर्म में एक्सपीरियंस हो, इसके अलावा वॉलेंटियर में कोई एक्सपीरियंस हो या फैसिलिटेशन में या टीचिंग एक्सपीरियंस हो आर्ट्स के क्षेत्र में या चाइल्ड एजुकेशन के क्षेत्र में या फिर साइकोलॉजी के क्षेत्र में, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट है। पर की और कंपनसेशन की बात करें तो 3.6 लाख पर एनम जो है वो एक कंपनसेशन है जो फेलो को मिलेगा। 28,000 पर मंथ इन हैंड मिलेगा, उसके साथ साथ 2,000 पर मंथ रिम्बर्समेंट के रूप में उनको फेलो को मिलेगा। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो फेलो को इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू मिलने वाला है वो अपने टैलेंट को शोकेस करने का उनको मौका मिलेगा विद डिफरेंट ओपन माइक प्लेटफॉर्म पे उनको पार्टिसिपेट करके एंड मल्टीपल्स ऐसे इवेंट्स होंगे जहाँ पे वो अपने टैलेंट को शोकेस कर पाएंगे और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाएंगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि उनको एक अकम्प्लीस्ड आर्टिस्ट के थ्रू मेंटरिंग का मौका मिलेगा। सो ये प्रोग्राम में जो भी कैंडिडेट अपने आप को एलिजिबल देखते हैं वो डेफिनेटली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि जब इस एप्लीकेशन में अप्लाई करना होगा तो कैसे हम अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए जब वेबसाइट में अप्लाई नाउ पे हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा जहाँ पे सबसे पहले आपका नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम, आपको नाम यहाँ लिख लेना है। देन आपका जो भी ईमेल एड्रेस है, आपका जो बेस्ट कॉन्टैक्ट नंबर है, आप अपना कॉलिंग नंबर या फिर व्हाट्सएप नंबर जो आपका बेस्ट नंबर है आप उसमें एंटर कर सकते हैं। देन योर करेंट पोस्टल एड्रेस वो भी। इसके साथ साथ आपका जो प्रिफर्ड जेंडर प्रोनाउन है तो आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो भी रीसेंट यूनिवर्सिटी कॉलेज है उसका नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एंड देन छोटा सा डिस्क्रिप्शन अबाउट योर मोस्ट या रिसेंट जो भी प्रोफेशनल एंगेजमेंट रहे हैं। अगर कोई कैंडिडेट जो अभी ग्रेजुएट कर रहे हैं कॉलेज में ही है तो वो अपनी किसी भी इंटर्नशिप या वॉलेंटियर एक्सपीरियंस को यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं।
इसके बाद आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अपना सेलेक्ट करना है कि किस लैंग्वेज में आप प्रोफिशिएंट हो। सो इंग्लिश में आप जैसे स्पीक, रीड, राइट ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर अगर आप हिंदी वाले किसी सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपको हिंदी आती है तो आप इसके लिए भी ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, या मल्टीपल आपको लैंग्वेजेस आते हैं तो मल्टीपल लैंग्वेज पे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि आपका जो फेवरेट आर्ट फॉर्म है वो कौन सा है और आप इसको कैसे प्रैक्टिस करते हो और कैसे इसने आपको ट्रांसफॉर्म किया है, उसके बारे में आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट होगा कि आपका कोई ऐसा मेमोरेबल क्लासरूम लर्निंग एक्सपीरियंस रहा हो उसके बारे में, और फिर क्यों वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया उसको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आपको कोई क्लासरूम टीचिंग का या फैसिलिटेशन का कोई एक्सपीरियंस है, या फिर आपने कभी किसी स्टूडेंट्स को या चाइल्ड को उनके कॉलेज के दौरान कभी मेंटर किया है, इस तरीके का कोई एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। देन आप इस रोल के लिए क्यों फिट हो उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। साथ ही साथ ये रोल आपके करियर एस्पिरेशन को, आपके लॉन्ग टर्म गोल को कैसे अलाइन करता है उसको भी आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। एंड देन फिर कोई ऐसी 2 यूनिक चीज़ के बारे में आपको यहाँ मेंशन करना है जो आप इन केस अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आप ऐसी 2 यूनिक चीज़ जो आप लेके जाओगे क्लासरूम में अपने टीचिंग के दौरान, फैसिलिटेशन के दौरान, तो ऐसी 2 यूनिक चीज़ को आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट होगा कि जो भी आपके प्रेफर्ड सिटीज़ हैं जहाँ पे आप प्लेस होना चाहते हो तो वो आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज़ मुझे सबसे पहला प्रेफरेंस मुझे मुंबई चाहिए तो मैं मुंबई पे सेलेक्ट करूँगी फर्स्ट। देन फर्स्ट हो गया दिल्ली, सेकंड पे मुझे चाहिए पुणे, मुझे थर्ड पे चाहिए, एंड देन बेंगलुरु चाहिए। तो आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग लोकेशंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन फिर उसके बाद आपको इस फेलोशिप के बारे में कहाँ से जानकारी मिली तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज आपको सर्वसंधि फाउंडेशन के हमारे यूट्यूब चैनल से आपको पता चला तो आप यहाँ पे लास्ट में सर्वसंधि फाउंडेशन का नाम लिख के कर सकते हो एंटर। देन नेक्स्ट जाएंगे तो यहाँ पे फिर आपको अपना CV अपलोड करना होगा, जो PDF वर्जन ही अपलोड करना है तो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। एंड देन नेक्स्ट आएगा कि कोई भी एडिशनल क्वेश्चंस अगर आप पूछना चाहते हैं या फिर कोई फीडबैक देना चाहते हैं, समथिंग कुछ भी आप यहाँ पे अपना लिख सकते हैं एंड देन फिर सबमिट कर सकते हैं। तो अगर इस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपके कोई सवाल हैं, हालांकि इस अपॉर्चुनिटी का अभी डेडलाइन जो है 28 मार्च है, काफ़ी टाइम है, बहुत ही आराम से इसमें अप्लाई करना है। क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत आराम से अप्लाई करना है। लेकिन अगर इस अपॉर्चुनिटी के बारे में कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे सवाल पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई देंगे। साथ ही साथ अगर कोई कैंडिडेट रियली कीन है टू ट्रांसफॉर्म पावर ऑफ आर्ट्स तो देन ऐसे कैंडिडेट को डेफिनेटली इनकरेज किया जाता है कि वो इस प्रोग्राम में ज़रूर अप्लाई करें। साथ ही साथ अगर आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमसे जुड़ना चाहते हैं, फ्यूचर सोशल सेक्टर अपॉर्चुनिटीज़ से कनेक्ट होना चाहते हैं, अवेयर होना चाहते हैं, तो आप हमारे सर्वसंधि फाउंडेशन नाम से हमारे सोशल मीडिया पेज पे हमें फॉलो कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। और आप आगे भी हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ढेर सारी फेलोशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में, यंग प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी के बारे में हम आपसे साझा करते रहेंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद।